आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इद्धि गारवे पिसुणे नरे साहस हीण पेशणे अदित्थ धम्मे विण ए अकोवि ए असम विभागी नहु तस्य मोक्षो। धार्मिक शास्त्रों में मोक्ष की बात आती है। जीवन का, इस मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष हो सकता है। यानी मानव जीवन में कुछ ऐसा करें कि हमेशा के लिए जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा जल्दी ही मिल जाए। शास्त्रकार ने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं। यानी किस तरह के लोग मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। एक बात बताई, पहली बात कि चंड, जो आदमी चंड होता है, बहुत गुस्सेल होता है, स्वभाव बड़ा आक्रोशशील होता है, वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। गुस्सा एक हमारी कमजोरी है और गुस्सा हमारा शत्रु भी है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु गुस्सा होता है। आलस्य को भी महारिपु कहा गया है। तो गुस्सा भी एक हमारा रिपु है, दुश्मन है। विद्यार्थियों के लिए तो ज्ञान में एक बाधक तत्व गुस्सा बताया गया है। जीवन में आदमी को गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। कहने की बात कही जा सकती है, कड़ी बात भी कही जा सकती है, बड़ी बात भी कही जा सकती है, पर बिना गुस्से के कहने का अधिक महत्व है। ज्यादा गुस्सा करना, दो चार गालियां दे देना, कौन सा बड़प्पन हो गया। गुस्सा करना कौन सा बड़प्पन है, क्षमा रखना बड़प्पन है। और क्षमा भी सक्षम होने पर भी शक्ति है। दो की चार सुना सकता है, बोल सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। शक्ति है, फिर भी क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण होता है। चेहरे पर आक्रोश उतरता है, आदमी लाल पीला, आंखें लाल हो जाती है, हाथ में कुछ है तो प्रहार करने का प्रयास करता है।
हमारे चेहरे की मुद्रा भी कैसी बीभत्स सी हो जाती है। चेहरा बहुत सुंदर है, गौर वर्ण है, परंतु गुस्से में आकृति कैसे भद्दी सी लगने लग जाती है। चेहरा थोड़ा कम गौर भी है, पर शांति में है आदमी, सौम्य है, तो वह कम गौर चेहरा भी अच्छा लग सकता है। तो गुस्सा हमारा तेज न हो। मान लो यत्किंचित कभी गुस्सा आ गया तो आ गया, परंतु ज्यादा गुस्सा, तेज गुस्सा, वह परिहरणीय होता है, परित्याज्य होता है। दूसरा कोई कुछ बोल भी दे तो हम शांति रखें। शांति धर्म है, समता धर्म है। सहन करना एक अच्छी बात होती है। साधु को तो समता मूर्ति होना चाहिए, दया मूर्ति होना चाहिए, क्षमा मूर्ति होना चाहिए, त्याग मूर्ति होना चाहिए, अहिंसा मूर्ति होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधु भले नहीं हैं, तो गृहस्थ के लिए भी क्षमा अच्छी चीज है। ठीक है, एक सीमा हो सकती है, कहीं कहीं आदमी को कुछ कड़ाई भी करनी पड़े, वो एक गार्हस्थ्य धर्म निभाने के लिए कहीं कोई अपेक्षा हो जाए, देश की सेवा के लिए कभी मान लो कुछ मुकाबला भी करना पड़ जाए, वो अलग विषय है। परंतु सामान्य व्यवहार में तो शांति ही ठीक है। सब जगह बंदूक काम नहीं आती, सब जगह डंडा काम नहीं आता, सब जगह तलवार काम नहीं आती। दो प्रकार के शस्त्र होते हैं, एक है आयस शस्त्र, दूसरा है मार्दव शस्त्र। आयस शस्त्र ये लोहे के जो शस्त्र हैं, आयस शस्त्र हैं। मार्दव शस्त्र वो मृदुता का, नम्रता का, प्रेम का, मैत्री का शस्त्र है। तो सब जगह आयस शस्त्र काम नहीं करता, कई जगह यह मार्दव शस्त्र काम कर सकता है। प्रेम से दिल को जीता जा सकता है, नम्रता से दिल को जीता जा सकता है, मैत्री से किसी के मन को जीता जा सकता है। शस्त्र दिखाएंगे तो ठीक है, मजबूरी में आदमी को झुकना भी पड़े, पर वो दिल से जो झुकना होता है वो मैत्री और पवित्र प्रेम से जो झुकना हो सामने वाले का, वो अपने आप में विरल या विशेष होता है। तो हम आयस शस्त्र हैं, वो आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी वो सब जगह काम लेने के नहीं। मार्दव शस्त्र व्यवहार में, परिवार में, व्यापार में सामान्यतया यह मार्दव शस्त्र काम कर सकता है। मार्दव शस्त्र कैसे काम करता है? एक संत था, बड़ा अच्छा साधक था, गुस्से पर मानो बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा था, चित्त में उदारता थी, उदात्तता थी, क्षमा थी। वह प्रातः काल
भ्रमण के लिए जाता, गमन योग हो जाता। भ्रमण करना एक बात है, गमन योग हो वो विशेष बात है। कितने लोग मॉर्निंग वॉक तो कई लोग करते होंगे, मॉर्निंग वॉक गमन योग बन जाए, चलने में भावक्रिया भी हो, साथ में क्रिया समिति जीव हिंसा न हो जाए, यह साथ में लक्ष्य हो, चिंतन ज्यादा दिमाग में न करे, तो वो गमन योग बन सकता है। भावक्रिया हो, क्रिया समिति यानी जीव की हिंसा न हो, यह ध्यान रख ले, और दिमाग में विचार विशेष न करे, चिंतन न करे, तो वो मॉर्निंग वॉक भी मॉर्निंग गमन योग बन सकता है। तो साधु वो गमन योग सा करता। मार्ग में गांव बाहर एक छोटा सा मकान आता, उसमें एक युवक अकेला रहा करता था। उसका एक क्या क्रम बन गया, क्या साधु से द्वेष हो गया, क्या हो गया, वो अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके तैयार रखता। साधु घर के पास से गुजरता तो कूड़ा करकट साधु में फेंकता। साधु कुछ बोलता नहीं, यानी शांति रखता। कोई 15-20 बार तो ऐसा कर लिया। एक दिन फिर वह साधु जा रहा था, देखा आज वो युवक बाहर आया नहीं। तो साधु ने सोचा, रे क्या बात हुई, वो आया करता है, आज आया नहीं है, क्या हुआ, मैं अंदर जाऊं देखूं क्या बात है। तो साधु अंदर चला गया, देखा वो युवक एक खटिया पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था। साधु ने कहा, रे भैया क्या बात, आज बाहर आए नहीं क्या, वो उपहार नहीं दिया आज, रोज प्राय दिया कुछ, आज नहीं दिया उपहार। बोला मैं तो आना क्या, उठना ही मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्यों? कि 104 डिग्री बुखार में हूं मैं, बेचैनी है, उठना मुश्किल हो रहा है। साधु तो करुणा मूर्ति, दया मूर्ति। साधु वहां कि मैं थोड़ी देर कुछ पाठ वगैरह सुना दूं। तो साधु ने कुछ धार्मिक शास्त्रीय पाठ 10-15 मिनट तक बोले। वो युवक भी सुन रहा था। कुछ समय बीता, तब युवक बोला, बाबा अब तो कुछ ठीक लग रहा है, अब तो कुछ ठीक लग रहा है, अब मैं बैठ सकता हूँ। बैठ गया, कुछ दवाई वगैरह ली, थोड़ी देर में बुखार 100 से भी कम हो गया। बोला बाबा बहुत बड़ी कृपा की, एक बात कहना चाहता हूं, मैं माफी के लायक तो हूं या नहीं, आप चिंतन करो कि जो आदमी इतना नीच कि साधु को भी नहीं छोड़ा, साधु में भी गंदगी फेंकता रहा। गंदगी किसी में भी नहीं फेंकनी चाहिए सामान्यतया, एक शिष्टाचार है, गंदगी किसी में क्यों फेंके। मैंने तो साधु में गंदगी फेंकी है, कितनी बार फेंकी है। तो मैं तो मानता हूं धरती का नीच आदमी बन गया था, धरती पर भारभूत सा था, परंतु मेरी आंखों में आंसू है भक्ति के। आप जैसे महापुरुष, मेरे जैसे नीच पर भी दया की, आपने दया की है। मेरे पास आप आए हैं, इतनी देर खड़े रहे हैं, मुझे पाठ, मेरे लिए कितने पाठ बोले हैं। एक नीच पर दया करना, कोई आपका भला करे उस पर आप भला करो, वो तो ठीक है, भी उसने मेरा किया, मैंने उसना की, उसका किया। कोई भक्ति करे उसका भला कर दे तो ठीक है। तो मैं तो आपका भक्त था नहीं, मैं तो उल्टा आपका द्वेषी आदमी था, कष्ट, आपका अपमान करने वाला था। ऐसे नीच पर भी आपने दया की वर्षा की है। मैं तो आपकी दया की वृष्टि में भीग गया हूं। अब मेरा प्रश्न है, मैंने जो गंदा काम किया, गंदगी फेंकने का, मैं माफी के लायक हूं या नहीं? अगर आप कर सको तो मुझे माफ करो।
संत ने कहा, रे मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे, यानी तुमने क्या भी किया, कुछ किया, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति अकृपा द्वेष कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं। तो बाबा आपके तो खास बात नहीं है, तो वास्तव में तो मैंने बड़ा गलत काम किया, आप माफ करो। यानी माफ क्या, सब कुछ ठीक है, सब साफ है, सब साफ है। बोलो आगे के लिए बाबा, आगे आप क्या करना, ऐसा काम तो करना ही नहीं, और क्या बढ़िया काम करूं फरमाओ। बाबा ने कहा, ये बाबा बनना हो तो वो बनना, गृहस्थ जीवन में रहो तो भी अच्छा आदमी रहो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, आध्यात्मिक सेवा करने का लक्ष्य रखो। तो बाबा जितना हो सकेगा इस अवशेष जो जीवन है मैं सदाचार में बिताऊंगा, अच्छे रूप में बिताऊंगा। तो यह देखिए, कूड़ा करकट गंदगी फेंकने वाले के प्रति भी एक उदारता, दया, करुणा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। आश्रय जोगी कि संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान कोमल। यह बात कही गई है कि संत का हृदय मक्खन के समान कोमल, पर पूरी ठीक बात नहीं है, पूरी ठीक बात नहीं है। ठीक बात क्यों नहीं है? निज परिताप द्रव ही नवनीता, नवनीत मक्खन है वो निज परिताप, खुद तप्त होता है तब पिघलता है। मक्खन है खुद तप्त होगा, तपेगा तब पिघलता है। संत का हृदय तो दूसरे का ताप देख करके पिघल जाता है। दूसरा कष्ट में है, दूसरे का ताप देख कर भी संत का हृदय पिघलता है। यह अंतर है नवनीत और संत हृदय में। तो चंडे आदमी को चंड नहीं बनना चाहिए। प्रचंड, सूर्य की प्रचंड गर्मी, प्रचंड धूप है, सूर्य तो प्रचंड हो सकता है, हाँ ठीक है, सूर्य जैसा तेजस्वी तो भले बने, सूर्य जैसे हम तेजस्वी तो बने, पर गुस्से के रूप में चंड नहीं बने। चंड कौशिक सांप, चंड कौशिक नाम भी हो गया, चंड कौशिक। तो आखिर वो मरकर के सांप की योनि में गया ना, मनुष्य था परंतु सांप की योनि में चला गया। ये गुस्सा एक प्रकार का सांप ही होता है। दूजा ने काले नाग ज्यों डसो, काला नाग सा होता है। तो मोक्ष में एक बाधक तत्व है यह गुस्सा। दूसरा बाधक तत्व है गर्व, अहंकार, मति रिद्धि का अहंकार। मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतनी रिद्धि है तो ठीक है आपके पास, वो कोई घमंड करने के लिए नहीं है तो शांति रखो, संतोष रखो, घमंड मत करो। तो घमंड गर्व भी मोक्ष में बाधक तत्व है। और पिसुनता, चुगली खोरपना, नीचता के रूप में चुगली खोरपना, वो भी बाधक है। हीन प्रेषण और साहस, बिना सोचे विचारे काम करना, अनुशासनहीन रहना, और अदृष्ट धर्मत्व, विनय में अपांडित्य, अकोविदत्व, समविभाग नहीं करना, दूसरे की पंक्ति को भी हड़प लेना, ये वृत्तियां हैं। ये मोक्ष में भी बाधक है और समस्या मुक्ति में भी बाधक है। मोक्ष को बहुत दूर की बात मान लें, व्यवहार में भी देखें तो समस्या मुक्ति में भी बाधक हैं। गुस्सा, अहंकार, समविभाग नहीं करना, दूसरे का हिस्सा भी हड़प लेना, आदि आदि चीजें हैं। इनको छोड़ें, अच्छे मार्ग पर चलें तो मोक्ष की दिशा में गति प्रगति हो सकती है।
तो विद्यार्थी भी ध्यान दें, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आ जाए बचना चाहिए घमंड से, बिना सोचे विचारे काम नहीं करना चाहिए, अनुशासन में अनुशासनहीन नहीं बनना चाहिए, उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए, दूसरे का हिस्सा हड़पना नहीं चाहिए। यूं गलत बातों को आदमी छोड़े, अच्छे सद्गुणों को स्वीकारे, तो मोक्ष की दिशा में भी गति प्रगति हो सकती है, समस्या मुक्ति भी मिल सकती है, जीवन अच्छा रह सकता है।